नमस्कार, हमारी खास पेशकश दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आज हमारी खास मेहमान है प्रीति चौधरी। पॉलिटिकल चीज़ों पर बहुत सारे सवालों के बेबाकी से जवाब देते हुए कई बार आपने सुना होगा, सवाल पूछते हुए हमने कई बार आपको सुना है। बहुत स्वागत है आपका प्रीति। शुक्रिया शशि। हरियाणा में जो हुआ है ना अभी, हम उसके बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे कि आखिर ये अचानक से हुआ या बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी और किसी को अंदाज़ा नहीं था इस बात का। देखिए, जो हमने 24 घंटे में होते हुए देखा कि एक नया चीफ मिनिस्टर आ गया, एक आईएलआई चला गया, ये सब हुआ तो 24 घंटे में है, पर बहुत पहले से बातचीत शुरू थी कि लग रहा था कि जेजेपी और बीजेपी का अलायंस ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। बहुत लोग इसमें शशि, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इसको ऐसा भी मानते हैं कि ये फिक्स्ड मैच है। और मैं ये बोलूं क्यों फिक्स्ड मैच है, क्योंकि अगर आप देखें जो 6 महीने में, चलो लोकसभा चुनाव जो 10 सीटें हैं वो तो अभी आ रही हैं 1 महीने के बाद, पर अक्टूबर में जो 6 महीने हैं तब विधानसभा के चुनाव आएंगे जो 90 सीट है हरियाणा की। अब उसमें अगर आप देखें पिछली बार क्या हुआ था, अब जो समीकरण कैसा बैठता है, 90 सीट है, 41 सीट्स हैं बीजेपी के पास, 30 सीट्स हैं कांग्रेस के पास, 10 हैं जेजेपी के पास और 7 हैं इंडिपेंडेंट्स के पास। हाफ वे मार्क अब रीच हो गया है बीजेपी का, जो इंडिपेंडेंट्स आ गए हैं। पर अगर हम पिछले 2019 के विधानसभा इलेक्शंस में देखें, उस वक्त अगर जेजेपी फील्ड में नहीं होती, क्योंकि ये पार्टी 2018 की दिसंबर में ही फॉर्म हुई थी, अगर ये फील्ड में नहीं होती तो हो सकता है आज कांग्रेस की सरकार होती, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है जाट वोट का वो जेजेपी ने काटा। क्योंकि दुष्यंत चौटाला आईएनएलडी से निकले हैं। आईएनएलडी देवीलाल की लेगेसी सब जानते हैं हरियाणा में क्या है, तो अगर वो नहीं होता तो अलग बात होती। इस बार क्योंकि बहुत कुछ इस दौरान बीत चुका है, फार्म एजिटेशन हुई है 2020 की, जो बहुत हरियाणा में जो बहुत फार्मर्स हैं उन्होंने ज्वाइन की थी, तो वो सब मद्देनजर रखते हुए एक सेंस है कि दोनों के बहुत अलग वोट बैंक है। जेजेपी का जाट फार्मर वोट बैंक है, बीजेपी का जो हम 36 कौम कहते हैं, 36 में से 35 कौम तो उनके साथ उन्होंने मैनेज कर ली है, जाटों को छोड़कर। जाटों का एक अकेला जो वोट था, जो कांग्रेस को परसेंटेज वाइज, ऐसा नहीं है कि छिटा नहीं था, बीजेपी को पड़ा था, पर परसेंटेज वाइज 2019 में एक्सेस माई इंडिया के पोल के नंबर के मुताबिक कांग्रेस को ज्यादा पड़ा था। अब इस बीच बीजेपी की क्या जरूरत है कि कम से कम उनको 5 से 6% जो जाट वोट है वो एक्स्ट्रा मिले, जो उनको नहीं मिलता है। अब अगर जेजेपी उनके साथ होती तो वो वोट उन्हें नहीं मिलता, तो इसीलिए फिक्स्ड मैच है कहते हैं। अब पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि आप देखिए, ये फिक्स्ड मैच है, जेजेपी अलग लड़ेगी, कांग्रेस का वोट काटेगी, और चुनाव के बाद, जीतने के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद फिर साथ आ जाएंगे। और इसका कह रहे हैं कि एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा फ्लोर ऑफ द हाउस में, जब अभी, क्योंकि आपने ओथ तो ले ली है, आपको अपना बहुमत प्रूव करना पड़ेगा। जब आप बहुमत प्रूव करेंगे, क्या जेजेपी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मूव करेगी जो 4-5 एमएलए इनके साथ नहीं है, और अगर करेगी या ना करेगी, हमें नहीं लगता करेगी। अगर ना करेगी तो फिर आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है हरियाणा में। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि ये सीएम को क्यों बदला गया। देखिए, लोकसभा छोड़ दीजिए, लोकसभा मोदी जी के नाम पर वोट गिरता है, मतलब हरियाणा में 10 सीटों पर भी। पर अगर आप विधानसभा देखें, ये उसकी तैयारी भी है। मनोहर लाल खट्टर एंटी इनकम्बेंसी है उनके 9.5 इयर्स हो गया है उनको रूल करते हुए। अब उस एंटी इनकम्बेंसी को स्टेम करने के लिए आपने ये चेंज इफेक्ट किया है। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज्यादा जो वोट अगर हम देखें 2019 जब हरियाणा के चुनाव हुए थे, कौन से एरिया से आया था। जो हम ये जीटी करनाल रोड ले लें, जो जीटी करनाल का जो पूरा पोर्शन है, ट्रंक रोड जिसको हम कहते हैं, और जो उसके साथ में जो इलाके लगते हैं, पानीपत से लेके आप पंचकुला तक ले, ये पूरा बहुमूल जो है, इसने, ये नॉन जाट है यूजुअली, उसने जम के, मतलब जाट है पॉकेट्स में, पर यादव, ओबीसी, पंजाबी, बनिए, तो उसने जम के बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी का कोर वोट बैंक यहां से आता है, नॉर्थ हरियाणा से आता है। और आपने क्या हुआ, जब अभी फिर से जो किसान आंदोलन हुआ, ये ऐसी बेल्ट है, ये अपने आप को कल्चरली पंजाब से ज्यादा क्लोज मानती है, कनेक्टेड मानती है, क्योंकि पंजाब से ज्यादा जुड़ी हुई है। यहाँ की बोली ज्यादा पंजाबी है, हरियाणवी कम है, तो ये बेल्ट और जो मेन ठेठ हरियाणा है, जो जाटलैंड कहते हैं, उससे इतना उनका कनेक्ट नहीं बनता है। तो तभी इन्होंने वो हटकर बीजेपी को वोट दिया था। अब यही बेल्ट है जो इस बार थोड़ी खफा है बीजेपी से,
और खट्टर सरकार से कि जो उन्होंने फोर्स यूज किया फार्मर्स के अगेंस्ट, जो आंसू गोले चले, जो रबर बुलेट्स चली, उससे खफा है। तो उनको एसुएज करने के लिए, उनको बेसिकली कहने के लिए कि देखिए आपको इनसे नाराजगी है, दिक्कत हमने हटा दिया, और आप ही के आदमी कुरुक्षेत्र के जो सिटिंग एमपी हैं, हम उनको लेकर आ गए। अब सैनी क्या है? ओबीसी है। अब कास्ट सेंसस की बात चल रही है, तो आप सैनी को ले आए जो एक ओबीसी है। हरियाणा में ओबीसी माली कम्युनिटी वैसा मानते हैं। तो आपने अपनी जो आपका जो पॉलिटिक्स है, कास्ट पॉलिटिक्स हरियाणा में, उसको भी आपने साथ लिया है। तो ये दो वेज हैं, अगर जिससे आप मतलब देख सकते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि सिर्फ लोकसभा नहीं, आप विधानसभा के नजरिए से देखिए, और ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है अगर आप देखें इसको पूरी तरह से प्रीति, कि जब जब एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर आया ना, फेसेस बदल दिए जाते हैं एक स्ट्रेटेजी के तहत। लगता है कि फेसेस बदलने से जिनके खिलाफ ज्यादा रोष है और एक स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी फिर उतरती है। तो बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, वो भी साबित होता है कि लोकसभा के बाद विधानसभा पे भी नजर है। अनिल विज को देखा आपने? जी, अब देखिए इसमें सब ऑल वेल तो नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, जो मीटिंग हुई उसमें अनिल विज वहां से निकल गए, काफी गुस्सा थे। फिर एक फोटो निकली जिसमें वो अपनी जैसे अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ बैठे खेल रहे हैं, और वो जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें नहीं गए। और फिर उन्होंने अभी अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल लिया, क्योंकि होम मिनिस्टर रह चुके हैं, अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल के एक्स होम मिनिस्टर हरियाणा कर दिया है। तो खफा है, ऐसे गुट मिलेंगे। अनिल विज जो अंबाला एरिया में है, सेम एरिया से आते हैं, उनको लग रहा था कि उनकी दावेदारी है कि अब बहुत पुराने, बहुत मतलब सुषमा स्वराज के बाद वही सबसे पुराने लीडर हैं जो बीजेपी के। अब उनको लगा था कि उनका वक्त आ गया है, पर उनका वक्त नहीं आया है, क्योंकि बीजेपी में सिर्फ जिनका वक्त आता है बस उन्हीं का वक्त आता है। तो अगर आप और किसी को नहीं पता कब किसका वक्त आता है और कितने टाइम के लिए आता है, तो उस सब को आप तो वो अनबन है बीजेपी के जो अंदर है। पर अब इसमें देखना है कि एक जो जेजेपी हटी है वो कितना वोट काट सकती है कांग्रेस का, क्योंकि अब एक सेंस भी बन गया है, क्योंकि जो पिछला चुनाव है जेजेपी ने एंटी बीजेपी लड़ा था, राइट, पूरा अगर आप देखें। और उसके बाद वोटर थोड़े शौक से हो गए थे जिन्होंने वोट किया, फिर साथ चले गए। तो एक ना कहते हैं कि बिट्रेयल कर दिया या आपने दगा दे दी, तो वो सब आज अब क्या वोटर समझ गया है, क्योंकि बहुत सारा जो वोट बेस है जेजेपी का वो भी थोड़ा छिट कर कांग्रेस में जाने लग गया है। जो जाट वोट है वो कंसोलिडेट होने लग गया। पर इसमें कांग्रेस की दिक्कत और बढ़ती है, क्योंकि कांग्रेस अगर आप देखें, हर जो लीडर है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, दो प्रॉब्लम है कांग्रेस की इस वक्त। पहली बात यह है, आप उनको हमेशा देखेंगे बोलते हुए 36 कौम। बार बार कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा 36 कौम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको एक जाट पार्टी के रूप में देखा जाए, और जाट हरियाणा में 20 से 24 है। पर आप चाहे पूरा जाट वोट कैनिबलाइज या हिंदी में कंसोलिडेट या इकट्ठा कर लो, पर अगर आपको जो बाकी 35 कौम है, 36 कौम, जो बाकी 35 कौम है, अगर उनका 35-36 है, उनका अगर आपको वोट नहीं मिलता है तो फिर आपको दिक्कत है। तो कांग्रेस को ये भी दिखाना है कि देखिए हम सबको इकट्ठा लेके चलते हैं, हम सिर्फ जाट पार्टी नहीं है। दूसरी दिक्कत कांग्रेस की है कि उनका इंटरनल जो इनफाइटिंग है, क्योंकि जो हुड्डाज अलग हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग, बिल्कुल अलग है, कुमारी सैलजा अलग है, किरण चौधरी जो बंसीलाल की बहू हैं वो अलग है, उनकी बेटी श्रुति चौधरी यहाँ जो महेंद्रगढ़ भिवानी है वहां से चुनाव लड़ती हैं, हार गई थी पर वहां से लड़ती है। अब ये 3 फैक्टर इकट्ठे हैं वर्सेस हुड्डास, तो वो उनकी अनबन अलग है। पर इंटरेस्टिंग है, देखना होगा आगे क्या होता है। लोकसभा पे मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, विधानसभा में कितना पड़ेगा देखना, ये साफ हमें हो सकता है नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू शशि। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।